बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वाइट चने की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हाफ़ कप ऑयल ले लिया मैंने, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसको हमने गर्म कर लेना है। एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और इसको आधा मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमने इसका मसाला बनाना है चनों का, तो इसमें मैंने 3 प्याज ऐड किए हैं। इसको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये इनका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें हम कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखें जी, इसमें मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर दी थी। सॉरी, वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। इसमें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, हम ये ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मसालों के साथ फ्राई करेंगे। एक से ज़्यादा टमाटर मत डालिएगा, फिर इसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। बस ये काफ़ी है। अब इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। आपको कुटी हुई काली मिर्च नहीं पसंद तो आप इस जगह इस स्टेज पे 2 हरी मिर्चें काट के ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अब आपने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करनी है। आज वीडियो थोड़ी लंबी है, डिटेल के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप यकीन माने, ये मटन बीफ सब गोश्त की छुट्टी करा देगा। इतना ज़बरदस्त ये वाइट चना बन के तैयार होता है। 1 पाव मेरे पास वाइट चने हैं। इनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। अब हम वाइट चनों को भी 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से इसके साथ चिपक जाएं। और आप भी अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें और आपस में इत्तेफाक प्यार मोहब्बत के साथ रहा करें और एक दूसरे की बातों को दरगुजर कर दिया करें। अब आपने जितना अगर शोरबा रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर दें। मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि मैंने मसाला सा बनाना है, मैंने शोरबा नहीं बनाना। ब्लैक चने का शोरबा अच्छा लगता है, इसका मुझे शोरबा अच्छा नहीं लगता। बस गाढ़ा सा मसाला बनाना है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। जब एक बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसको कवर करके 30 मिनट तक पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे।
میرے چینل پہ بہت زیادہ سمپل ڈیلیشیس ایزی ریسپیز موجود ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ دیکھیں جی، جتنا ہم نے گریوی رکھنی تھی اتنی رکھ لی ہے۔ آپ دیکھیں چنے کتنے سافٹ ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے یہ کوک ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ہے، یہ ایڈ کر دیا۔ اس کو مکس کر لیں گے اور لو فلیم پہ 2 سے 3 منٹ تک کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے دم والی آنچ پہ۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے وائٹ چنا کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اب میں اس کو ٹرائی کر کے بتاتی ہوں یہ کیسے بنے ہیں۔ آپ بھی ضرور میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور یہ ڈش بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ سے کیسی بنی۔ آپ یقین مانیں بہت زیادہ ڈیلیشیس ٹیسٹی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے۔ چلے جی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گی اور اس کے ساتھ میں سپرائٹ پی رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔